हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिंदखोज के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट्स पढ़ रहा था तो एक बच्चे ने कमेंट किया है कि सर जितने भी टॉपिक्स आपने करवाए हैं आपने इजी वे में वो सारे टॉपिक्स हमें समझा दिए। तो क्या आप हमें समझा सकते हो कि सिंस कहाँ पे यूज़ करना है, फॉर कहाँ पे यूज़ करना है? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है इस टॉपिक में। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन अ ईजी वे। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगा अपने वे में, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं। रोज नए तरीके से वीडियो के जरिए अंग्रेजी सीखने के लिए हिंदखोज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सिंस और फॉर के इस टॉपिक को। देखिए, इससे पहले मैं आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहूँगा, ठीक है? देखिए, टेंसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टाइम। टाइम ही बताता है कि एक्शन हो चुका है, कि चल रहा है, कि होगा, है ना? तो वहीं से फिर टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट निकलता है। टाइम फ्रेम मतलब दायरा, ठीक है? पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम और एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। रीज़न ये है मेरा ये पढ़ाने का, ताकि अगर आपसे कोई पूछे ना कि पीरियड ऑफ टाइम तुम्हें पता है क्या होता है, तो आप फट से रिप्लाई दो, ताकि उनको पता चले कि इस बच्चे का बेस बहुत ज़्यादा मजबूत है, ठीक है? इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ आपको, एक ट्रिक बताऊँगा जिसके थ्रू से आपको आसानी से पता लग जाएगा कि सिंस कहाँ पे लगना है और फोर कहाँ पे लगना है, ठीक है? पॉइंट ऑफ टाइम समझिए। पॉइंट क्या है? मान लीजिए यहाँ पे एक किताब है और इसमें बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। मान लीजिए बहुत कुछ है इसमें लिखा हुआ, इररिलेवेंट, रिलेवेंट, बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक लाइन मार्क करी ऐसे और मैंने बोल दिया ये इंपॉर्टेंट है। तो आपका ध्यान तुरंत इस पे जाएगा और आप इस चीज़ को याद कर लोगे। यानी कि उस सभी वर्ड्स में से ये वाला वर्ड जो है आपके लिए मैंने पॉइंट कर दिया, ठीक है? पॉइंट यानी कि बहुत सारे में से एक को संकेत कर दिया कि ये वाली चीज़, तो उसी को कहते हैं पॉइंट, ठीक है? मान लीजिए घड़ी है, ठीक है? 2 घंटे 4 घंटे जितना भी है, जो पे यहाँ पे भी लिखा हुआ, मान लीजिए 1 2 3 4, उसमें से अगर मैं एक पॉइंट कर देता ना 2 o'clock, तो वो आपका क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। मान लीजिए 2 AM कह देता हूँ या 2 PM कह देता हूँ, तो मैंने घड़ी में से जितना भी डायल में नंबर लिखे हैं, मैंने उनको उनमें से एक नंबर को पॉइंट कर दिया। कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 2 AM लिखा सर ने तो 2 AM ही होगा। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है कि बाकियों में से एक को सिंगल आउट कर देना। कर दिया मैंने, ठीक है? सिंस और फॉर बताऊंगा अभी, आप टेंशन मत लीजिए। ट्रिक कहाँ है बताऊंगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि मैं जितनी भी चीज़ें करवाऊंगा आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करवाऊंगा। ये तो एक समझ गए कि टाइम का हो गया, मान लीजिए घड़ी का हो गया। कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर में अगर मैं कहता हूँ जनवरी, जनवरी कह देता हूँ मैं, जनवरी, ये लो, तो 12 महीने में से मैंने एक महीने को क्या कर दिया? पॉइंट आउट कर दिया। तो ये भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ठीक है? अगर मैं कह देता हूँ 12 जुलाई, 12 जुलाई, ठीक है? तो ये भी आपका क्या हो गया? एक पार्टिकुलर डेट्स में से एक को मैंने पॉइंट आउट कर दिया, तो ये भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ठीक है? मैं कह देता हूँ 2020, तो बहुत सारे साल हैं, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020, तो उन सभी सालों में से एक साल को मैंने पॉइंट आउट कर दिया, तो ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। ये चीज़ समझ गए आप? सारी चीज़ें समझ आ गई आपको? कोई दिक्कत नहीं अभी तक? बढ़े आगे। बात आती है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड खुद बताइए, पीरियड क्या होता है? पीरियड मतलब एक मान लीजिए एक दौरान, जैसे इसके बीच, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम 3 AM टू 4 AM मान लीजिए आप। ये क्या है? एक टाइम आप, जैसे मान लीजिए 3 से 4 बजे के बीच, तो एक आपको क्या दे दिया? ड्यूरेशन दे दिया, ठीक है? ड्यूरेशन। तो पीरियड क्या है? एक ड्यूरेशन दे दिया जाएगा आपको। आपने सुना होगा कि स्कूल्स में पीरियड लगते हैं, ठीक है? फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, उनका एक ड्यूरेशन होता है सेट, कि भाई एक पीरियड लगभग 40 मिनट्स का होगा। ये तो सुना होगा ना आप लोगों ने कि भाई एक पीरियड लगभग 40 मिनट्स तक पढ़ाएगा टीचर, उसके बाद चला जाएगा वो। एक टाइम लिमिट सेट होती है। तो वही इसमें भी एक टाइम लिमिट सेट होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 to 4, तो 1 घंटा, ठीक है? 2010 से 2020, तो 10 साल का पीरियड है इसमें। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? फ्रॉम 2010 टू 2020, कुछ भी सेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें आपको क्या है? एक पीरियड मिल गया इससे इसके बीच में, तो उसे पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। अब एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम कुछ नहीं है। मान लीजिए मैं कहता हूँ
2020, तो आप कहोगे सर 2020 तो इसमें भी आपने लिखा था, ये तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। तो कुछ नहीं, इसको थोड़ा और एक्सप्रेस कर दीजिए, विंटर 2020, ठीक है, विंटर 2020 मतलब विंटर वाला महीना, जितने भी महीने हैं तो विंटर वाला 2020, यानी कि एक पर पॉइंट ऑफ टाइम को आपने एक्सप्रेस जब कर दिया तो वो एक्सप्रेशन ऑफ टाइम का रूप ले लेता है। अब ये चीज़ें मैंने आपको बताई क्यों, इसका कारण ये है कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ ना आपका सिंस आता है। क्या आता है? सिंस आता है, ठीक है, सिंस आता है। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपका क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। जैसे ऐसे तो नहीं, डायरेक्टली तो नहीं कह सकता मैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा था 2010 से 2020 कितने साल का? 10 साल का। तो इसके साथ आप लोग बोलोगे कि 4 10 ईयर्स, ठीक है, 4 10 ईयर्स। उसके लिए आप सिंस 10 ईयर्स नहीं बोलोगे, ठीक है, 4 10 ईयर्स बोलोगे। चलिए, ये तो किताबी तरीका हो गया समझाने का। अब आते हैं अपने शॉर्ट ट्रिक पे कि सिंस कहाँ पे लगना है और 4 कहाँ पे लगना है। तो आइए देखते हैं एक बार। तो इतनी चीज आप समझ गए कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम क्या है। पॉइंट जनरली एक पॉइंट, पीरियड ऑफ टाइम एक ड्यूरेशन, ठीक है, इसलिए कहा जाता है फॉर 40 मिनट्स। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 40 मिनट्स। एक टाइम दे दिया आपको, एक ड्यूरेशन दे दिया 40 मिनट। बाकी चलिए, वो तो था एक किताबी तरीका, ताकि आपसे कोई पूछे तो आप बता दो फट से कि बेस स्ट्रांग है, ये पता लगे उन्हें। मेरा तरीका क्या होगा, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है। आप आंख मूंद के तुरंत बताओगे कि इसके साथ सिंस आएगा कि 4 आएगा, ठीक है। तो क्या है वो शॉर्ट ट्रिक? शॉर्ट ट्रिक बताने से पहले एक चीज नोट कर लीजिए और रट लीजिए इस चीज को कि सिंस आता है किसके साथ हमेशा। बस इतना सा आपको याद करवाने को कहूंगा मैं, याद करने को। क्या है? मॉर्निंग, इवनिंग, नून पता है ना, दोपहर, और नाइट। बस इतना याद कर लीजिए कि इनके साथ तो हमेशा सिंस लगाना है। जहां दिख जाए सिंस, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून, सिंस नाइट, ठीक है, इतना याद हो गया। अब आते हैं, बात करते हैं हम कि कहाँ पे सिंस और 4 लगना है। इनके अलावा मान लीजिए जब भी कुछ पूछा जाता है या फिर बताया जाता है तो आप कहाँ पे कंफ्यूज होते हो, कैलेंडर वाले में या फिर क्लॉक वाले में, ठीक है, क्लॉक वाले में। समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, क्लास कर रहे हो शांति से कीजिए क्लास, साथ साथ बोलिएगा जो मैं बोलूँ। अगर मैं बात करूँ कैलेंडर की, तो कैलेंडर में आपको क्या दिखेगा? क्या क्या दिखता है आपको कैलेंडर में? डेट्स दिखते हैं, ठीक है, डेट्स दिखते हैं। इसके अलावा मंथ्स के नेम, ठीक है, मंथ्स नेम, डेट्स दिखेंगे, मंथ्स के नेम दिखेंगे, और वीक डेज नेम, वीक डेज नेम। और कुछ दिखता है आपको? नहीं। तो ये जो चीजें दिखती हैं आपको, इन सभी के साथ क्या आएगा? सिंस आएगा। याद कर लीजिए, जो चीज आपको कैलेंडर में दिख जाए, जो चीज कैलेंडर में आपको दिख जाए उसके साथ सिंस आएगा। नोट कर लीजिए, जो चीज कैलेंडर में आपको दिख जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहां पे कहता हूं आई हैव बीन टीचिंग सिंस या 4, चॉइस है आपका यहां पे, ठीक है, जनवरी कर देते हैं, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग डैश जनवरी। आप खुद बताइए कि सिंस आएगा कि 4 आएगा। वही बात कि भाई जनवरी जो दिया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम के चक्कर में मत पड़िए। मैंने अभी समझाया था वैसे आप लोगों को कि 12 महीने में से एक पार्टिकुलर मंथ को पॉइंट कर रखा है। आप उससे समझ सकते हो तो कोई बात नहीं, उससे आप कर लीजिए। बाकी मेरा तरीका सुनिए। क्या आप जनवरी, मैंने कहा था डेट्स आपको दिखते हैं कैलेंडर में, महीनों के नाम, वीक डेज नेम, और ये सारा कुछ है। तो आपको क्या जनवरी कैलेंडर में दिखेगा? अगर आप कैलेंडर पलट रहे हो तो जनवरी लिखा हुआ दिखेगा कहीं? जी हाँ, जनवरी दिखेगा। तो जब जनवरी दिखेगा तो सिंस लगा दीजिए आंख मूंद के। तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस जनवरी, है ना, इजी। मैं अगर इसी को काट के अगर ऐसा कर देता, हाँ, और एक चीज, इनके अलावा डेट्स, मंथ्स के नेम, वीक डेज, इनके अलावा अगर कुछ भी आपको दिया जाता है तो उसके साथ 4 लगा दीजिएगा। क्या? 4। जो चीज कैलेंडर में आप ना देख पाओ, 4 लगा दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग डैश 2 मंथ्स। आप ये बताइए
2 महीने को कैलेंडर में देख पाओगे? 2 महीने को कैलेंडर में आप देख पाओगे? एक पीरियड है ना 2 महीना, हमें क्या पता कि वो जनवरी से मार्च बोल रहा है, फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 2 महीने का गैप ले रहा है इधर, जनवरी से मार्च बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, हमें नहीं पता ना। आप 2 महीने को कैलेंडर में ढूंढ पाओगे? अगर मैं आपको कैलेंडर देता हूं अभी, आपको मैं कह दूं कि 2 महीने ढूंढ के दिखाओ, आप ढूंढ नहीं पाओगे उसमें। अगर आपको बता दूं मैं कि जनवरी से आप 2 महीने जोड़ लो तो आप जोड़ लोगे, लेकिन आपको अगर मैं कहूं कि कैलेंडर में ढूंढ के दिखाओ, मैंने यही चीज कहा ना, जो चीज आप ढूंढ पाओ सिंस लगाना, ना ढूंढ पाओ 4 लगा देना, ढूंढ पाओ सिंस लगाना, ना ढूंढ पाओ 4 लगा देना। तो 2 महीने आप नहीं ढूंढ पाओगे कैलेंडर में, चाहे आप सर्च कर लेना। तो आप लगाओगे यहां पे क्या, 4। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 months, है ना इजी। ठीक है, ये तो चलो कैलेंडर की बात होगी। ढेर सारे एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, अभी पूछूंगा आप लोगों से, आप लोग अभी समझ लीजिए, अभी आपका दौर है, फिर मेरा टाइम आएगा पूछने का। अब वही बात आ जाती है क्लॉक में। क्लॉक में आपको क्या दिखेगा? क्लॉक में आपको 1 से लेके 12 तक नंबर्स दिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या दिखेगा आपको? बस यही दिखता है क्लॉक में, 1 से लेके 12 तक नंबर दिखेंगे। तो ये अगर दिख जाए तो भाई सिंस, और ना दिखे इनके अलावा कुछ भी और तो 4, ठीक है। जो चीज़ आपको क्लॉक में दिख जाए सिंस, क्लॉक में ना दिखे 4, दिख जाए सिंस, क्लॉक में ना दिखे 4। तो लीजिए एग्जाम्पल कर लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल कर लीजिए, वही एग्जाम्पल लें। चलिए शॉर्टकट मारते हैं। आई हैव बीन टीचिंग डैश, ठीक है, 2 o'clock। अब आप खुद बताइए, 2 बजे से मैं पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग डैश 2 o'clock। तो 2 आप देख सकते हो कि नहीं इसमें, यहां पे आप 2 देख सकते हो कि नहीं घड़ी में? 2 आप देख सकते हो, आप घड़ी देखिए आपको 2 दिख जाएगा वहां पे। कैलेंडर वाले में क्या था कि कैलेंडर में जो दिख जाए सिंस, जो ना दिखे 4। सिमिलरली यहाँ पे घड़ी में आपको जो दिख जाए डायल में बना हुआ सिंस, ना दिखे 4। तो 2 बजे तो आपको दिखेगा घड़ी में, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे? सिंस लगाओगे, सिंस 2 o'clock। था इजी, बढ़े आगे। देखिए दोस्तों तक शेयर कीजिए इस चीज़ को, ये नहीं कि सिर्फ आप देख के आप छोड़ दोगे, आप अपने भाई बहन को पढ़ाइए, उन तक भी वीडियो शेयर कीजिए। चलिए, आई हैव बीन टीचिंग डैश, उसके बाद क्या लें इस बार? डैश 2 hours, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहां पे भी तो 2 दिख रहा है मेरे को, 2 तो दिख रहा है मेरे को, तो मैं लगा दूं क्या? 2 तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, मैं सिंस लगा दूं। तो ध्यान से पढ़िए, पीछे क्या था? 2 o'clock, 2 o'clock, 2 बजे। तो 2 आपको करेक्ट दिख रहा था घड़ी में, 2 आपको करेक्ट दिख जाएगा घड़ी में। 2 घंटे तो आपको नहीं दिखेंगे ना, 2 hours तो आपको नहीं दिखेंगे। आप 2 घंटे कहाँ से जोड़िएगा? जोड़ोगे भी तो आपको पहले पता होना चाहिए कि 12 बजे से अगर मैं कहूँ तो आप बोल दोगे ठीक है 12 से 2 घंटे हो गए। आपको तो यही नहीं पता कि 2 घंटे कौन से 2 घंटे, 12 से 2 कि 2 से 4, हमें नहीं पता। तो एक टाइप से ये पीरियड हो गया। अब पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या आता है? 4 आता है। यानी कि 2 घंटे आप घड़ी में नहीं देख सकते, कभी भी 2 घंटे नहीं देख पाओगे, 2 बजे देख पाओगे, ठीक है। 2 बजे आप देख लोगे, हाँ कंफ्यूजन होगी कि 2 बजे शाम के कि सुबह के, लेकिन 2 बजे करेक्ट आप देख लोगे कि 2 बज गए, ये रहा। 2 घंटे कभी नहीं देख पाओगे, तो 2 घंटे नहीं देख पाओगे तो 4 लगा दीजिए। जिसको उस टाइप से समझना है तो 2 घंटे क्या है आपके? पीरियड है, 2 घंटे का पीरियड है, तो 4 आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4। उस टाइप से समझना चाहते हो तो उस टाइप से समझ लो, मेरे वाले तरीके से समझना चाहते हो मेरे वाले तरीके से समझ लो। लाइक करने में कोई कसर मत छोड़ना। देखिए आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ मैं, ठीक है। रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचे। लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। मेरी भी कोशिश है कि आप लोग इस चैनल के थ्रू से जितनी भी नॉलेज मेरे अंदर है उससे भी आगे आप बढ़ो और ज़्यादा सीखो, आप आगे एक्सीलेंस की तरफ बढ़ो आप, ठीक है। तो करें और एग्जाम्पल्स करें, ढेर सारे एग्जाम्पल्स करते हैं। चलिए देखिए, दे हैव नॉन मी डैश डैश, ठीक है, डैश 2 years, पहला एक हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखता हूं आपके सामने, ही इज जॉगिंग डैश सैटरडे,
ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल हो गए। जल्दी से ट्राई कीजिए आप लोग, ये आपके होमवर्क हो गए। आपको एक कमेंट सेक्शन में जो है अटेम्प्ट करना है। ठीक है, देखता हूँ कितने लोगों को ये टॉपिक समझ आया। ठीक है, 2 इयर्स 2 साल देख सकते हो कैलेंडर में, देख सकते हो तो सिंस लगा देना, नहीं देख सकते 2 साल को तो 4 लगाओगे। ठीक है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सिंस लगाओगे कि 4, वो तो मैं कमेंट सेक्शन में देखूंगा किसका सही है, जिसका गलत होगा करेक्ट करूंगा। ठीक है, और ही इज़ जॉगिंग, सिंस आएगा कि 4 आएगा सैटरडे को आप देख सकते हो कैलेंडर में, आप खुद सोचना कि आप देख सकते हो कि नहीं देख सकते। सिंस या 4 आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप क्या लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस ब्यूटीफुल सेशन को जो है एंड करते हैं। मेरे हिसाब से तो मैंने अपना बेस्ट दिया है, बाकी आप लोगों की मर्जी। आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, कुछ भी आपने थोड़ा सा भी सीखा है ना, तो लाइक करते हुए जाइएगा वीडियो को। ठीक है, हिंदखोज को जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो फॉलो कीजिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। नमस्ते इंग्लिश ऐप जो है आप डाउनलोड कीजिए, सीखिए। बहुत सारे फ्री गेम्स भी अवेलेबल हैं सीखने के लिए, बहुत कुछ है। और एक ये चीज़ याद कर लीजिएगा लास्ट में, ठीक है, कि मॉर्निंग इवनिंग इनके साथ जो है आपका सिंस आता है। ठीक है, तो इस सेशन को दोस्तों मैं यहीं पे एंड करूँगा। आशा है कि आप लोग सीखते रहोगे, आगे बढ़ोगे। ठीक है, और बहुत आगे जाओ आप लोग, इसी कामना के साथ इस सेशन को एंड करता हूँ। विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। और आपकी जानकारी के लिए 20 नवंबर से मैं अपना बैच स्टार्ट कर रहा हूँ एसएससी पढ़ाने के लिए, यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अभी से प्रिपेयर करना चाहते हैं। आप चाहे 4th क्लास में हो, 5th में हो, 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, आगे जाके आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप अभी से प्रिपेयर हो जाओ उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो धन्यवाद, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।